आज का आपका टॉपिक है ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल कलर में कैसी होती है? ब्लैक होती है, ठीक है। एंड आर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इस सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्यों ब्लैक सॉइल बोलते हैं वो हमें पता चला क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है, लेकिन रेगुर सॉइल क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि इस सॉइल में कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है बहुत अच्छा होता है, जो उसकी प्रोडक्शन होता है बहुत अच्छा होता है। माने कि एलुवियल सॉइल अच्छी होती है फर्टिलिटी में, बट कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल आर सुटेबल, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। एंड रेगुर सॉइल क्यों बोलते हैं? रेगुर सॉइल का जो बात है, कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे ही देखेंगे क्योंकि अभी आप लोग को समझ में नहीं आने वाला। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। यह माना जाता है कि ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक मटेरियल के साथ साथ क्लाइमेटिक फैक्टर भी, क्लाइमेटिक कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है। जब बहुत वर्षों मतलब कि लाखों वर्षों पहले वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था तो उससे जो लावा निकला था, लावा का जो ओवरफ्लो उसके ठीक है, जब लाखों वर्ष पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला था तो लावा वॉल्केनिक के इरप्शन के जो आसपास का जो एरिया था तो वहाँ पर फैल फैल गया और जिससे क्या आपकी ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन लावा बस का नहीं है, उसमें पार्टिसिपेशन पेरेंट रॉक का भी है, पेरेंट रॉक मटेरियल का भी है और क्लाइमेटिक कंडीशन का भी है। This type of soil is typical of the Deccan Trap region spread over northwest Deccan Plateau, ठीक है। एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। इस प्रकार की सॉइल नॉर्थ वेस्ट दक्कन के पठार मतलब कि दक्कन प्लेटू में फैले दक्कन ट्रैप क्षेत्र के लिए विशिष्ट है और यह लावा के ओवरफ्लो से बनती है। यह लावा के ओवरफ्लो से बनती है, ठीक है। जो ये नॉर्थ वेस्ट में आपके मालवा का पठार है और दक्कन का पठार है और यहीं पर नॉर्थ वेस्ट ये पठार से ही मतलब कि इस रीजन में ही आपका लावा फ्लो से ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। दे कवर द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna Valley. ये सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ के पठारों को कवर करती है। इन सभी के प्लेटों को क्या करती है? कवर करती है। और गोदावरी और कृष्णा जो वैली हैं, घाटियां हैं, के साथ साथ इनके घाटियों के साथ साथ भी ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड है, जैसे कि हम लोग इंडिया के मैप में देखेंगे।
ये देखिए, यहाँ पर आपका ब्लैक सॉइल पाया जा रहा है, इस पार्ट पे ब्लैक सॉइल पाया जा रहा है। और ये साउथ ईस्ट में क्या है, एक्सटेंड है। और ये आपका ब्लैक सॉइल है, ये आपका ब्लैक सॉइल है जो कि कृष्णा गोदावरी वैलीज में पाया जाता है। The black soil are made up of extremely फाइन क्ले मटेरियल। जो ब्लैक सॉइल बनी होती है तो फाइन क्ले मटेरियल की बनी होती है। यही हमने एलुवियल सॉइल में देखा था कि उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स थे तो वो 3 टाइप्स के थे, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। बट ब्लैक सॉइल में जो सॉइल मटेरियल होता है वो क्ले टाइप का होता है, ठीक है। और दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। और इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू एलुवियल सॉइल। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये इन सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स। इस सॉइल में फास्फोरिक कंटेंट्स पुअर अमाउंट में होते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब हॉट वेदर होता है तो ये सॉइल एक डीप क्रैक्स डेवलप करते हैं, विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। जो कि किस में हेल्प करते हैं, सॉइल के एरेशन में। जब डीप क्रैक हो जाएंगे सॉइल में तो इसका जो ऑक्सीजन होगी वो आराम से उस अंदर तक पहुंच पाएगी, इसका एरेशन अच्छे से होगा। These soil are sticky when wet। जब ये सॉइल वेट हो जाती है, गीली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। जैसे कि हम लोग जब आटा गूंथते हैं तो जब उसमें वाटर डालते हैं तो क्या होता है, जब वो गीली होती है तो वो हमारे हाथों में चिपकने लगती है। वैसे ये सॉइल भी वेट होने पर, गीली होने पर चिपकने लगती है, स्टिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। जब तक कि मतलब क्या हो कि फर्स्ट सोवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून, मानसून के मतलब प्री मानसून के पहले क्या करना चाहिए, अगर जुताई ना की जाए या फिर फर्स्ट जो सोवर होता है, फर्स्ट बरसात के समय ही इसकी क्या कर लेनी चाहिए, हमें अच्छी तरह से टिल्ड कर लेना चाहिए, जुताई कर लेनी चाहिए। अगर हम लोग फर्स्ट मानसून या मानसून के पहले या फिर फर्स्ट बारिश के समय अगर इस सॉइल में टिल्ड नहीं करते हैं, जुताई नहीं करते हैं तो फिर बाद में जुताई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट होने पर बहुत ज़्यादा ये स्टिकी हो जाती है और फिर इसमें ट्रैक्टर चला पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर में वो जो सॉइल होती है वो चिपकने लगती है, ठीक है। और जब सॉइल चिपकने लगेगी तो वहाँ पर चलना तो मुश्किल हो जाता है, तो ट्रैक्टर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस सॉइल का मेरे कुछ क्वेश्चन है। इस सॉइल का ब्लैक कलर किस वजह से होता है, क्योंकि इस सॉइल में टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एंड ह्यूमस की प्रेजेंस के कारण इस सॉइल का कलर ब्लैक होता है। एंड ये सॉइल इंडिया के विभिन्न स्टेट में, वेरियस स्टेट में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस सॉइल को ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जानते हैं। और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल। एलुवियल सॉइल के बाद यही सॉइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इससे के जितने भी MCQs हैं वो आपको कल मिल जाएंगे।